असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, है खुदावंदा। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का ये बड़ा फजल है हम सब पर कि खुदावंद हमें इकट्ठा करके और हमसे हम कलाम होते हैं, हमें एड्रेस करते हैं वन टू वन। खुदावंद हमारी मुश्किलात से वाकिफ है, वो हमारी हर परेशानी से वाकिफ है, और ख़ास कर उनको फ़िक्र है हमारी कि रूहानी रोटी की जो कमी हमारे अंदर है उसे वो खुदावंद रोज़ फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके साथ-साथ खुदावंद हमें कभी भूखा सोने नहीं देता और अपने गैबी ख़ज़ाने में से हमें मुहैया करता रहता है। उसने ऐसे वसाइल हमें अता किए हुए हैं कि हम तक खुदावंद अपनी नेमतें जो हैं वो पहुँचा रहे हैं, और ख़ासकर इस सारी इबादत के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के परस्तारों के लिए, प्रस्तिश के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं। खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद हर रोज़ हमें दिखाते हैं, और फिर ये चंद लम्हात खुदावंद सेलेक्ट करके अपने लिए मखसूस कर देते हैं हमारे सारे दिन में। खुदावंद का ये बड़ा फ़ज़ल है, ये नेमत है कि खुदावंद ने ये फ़ैसिलिटी हमारी ज़िंदगियों में कायम की है कि हर रोज़ खुदावंद की आवाज़ हमारे घरों तक पहुँच रही है, हमारे हम तक पहुँच रही है, हमारी रूहों तक पहुँच रही है। खुदावंद का शुक्र हो, इसके वसीला से हमारे घरों की आबो-हवा जो है पाक होती है, हमारी रूहें पाक और शफ़ाफ़ होती हैं, हमारे ज़हन तरो-ताज़ा होते हैं, हमारे दिलों की ज़मीन जो है वो फिर ज़रख़ेज़ हो जाती है, ताकि इसका बीज बोया जाए तो खुदावंद का कलाम 100 गुना फल लाए हमें रहकर। हालेलुया प्यारे बाप, जिस तरह से इबादत के शुरू में हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके हज़ूर सबमिट किया, हम अपनी हर सोच को, अपनी हर दिल की इरादों को खुदावंदा मुकम्मल तौर पर अपने आप को आपके हुज़ूर सबमिट करते हुए खुदावंद आपसे कलाम मांगते हैं। खुदावंदा हम जानते हैं कि आपने हमारी ऐन ज़रूरत के मुताबिक जिसकी हमें ज़रूरत है खुदावंदा वही कलाम खुदावंदा आप हमें मुहैया करने वाले हैं। प्यारे बाप, आपने अपने खादिम को पास लतीफ़ को चुना है अपने कलाम के प्रचार के लिए खुदावंदा। जब वो मुँह खोलेंगे तो खुदावंदा वो नहीं बल्कि आप उनमें रहकर खुदावंदा हमसे बातचीत करेंगे। पाक रूह होल्ड करेगा, कंट्रोल करेगा खुदावंदा उनकी ज़हन पर, खुदा उनकी सोचों पर, उनकी ज़ुबान पर। खुदावंदा शुक्र करते हैं आपके खादिम के लिए कि आपने उनको वसीला बनाया है, और एक-एक खादिम के लिए जिनके वसीले से हर रोज़ खुदावंदा आपके नेक कलाम को हम सुनते हैं। प्यारे बाप, आज हम आपसे ख़ास कलाम माँगते हैं खुदावंदा, जिस-जिस चीज़ की कमी है हमारी ज़िंदगियों में खुदावंदा, आप अब हमारी काट-छाँट कीजिए अपने कलाम के वसीला से। प्यारे बाप, हमें सिखाइए और बताइए, हमें गाइड कीजिए खुदावंदा। जो कमी घाटे हैं, जो गैप्स हैं हमारे अंदर खुदावंदा, उनको आप आइडेंटिफ़ाई करवाइए खुदावंदा, और उनको दूर करने के लिए भी खुदावंदा आप हल देने वाले हैं खुदावंदा अपने कलाम के वसीला से। बाप है खुदावंदा, और आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है। खुदावंद हमारे कदमों की फ़िक्र है, हमारी सोचों की, हमारे अमाल की फ़िक्र है, और आप खुदावंदा हमें बुरी राहों से हटा के, बुरी सोचों से हटाकर खुदावंदा अपनी राहों पर अपने कलाम के वसीला से कायम करते हैं, हमारे कदमों को मज़बूत करते हैं, हमारी सोचों को खुदावंदा मज़बूत करते हैं। प्यारे बाप,
प्यारे बाप, आपके कलाम के सिलसिले के लिए खुदावंदा, ये जो हर रोज़ हमें हासिल हो रहा है खुदावंदा, इसके लिए दुआ करते हैं कि हर रोज़ हमें मिलता रहे खुदावंदा, इन फ्यूचर हमेशा कायम रहे, आने वाली जनरेशंस के लिए भी कायम रहे। द वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म के लिए ऑन द होल खुदावंदा आपके हुजूर ढेरों बरकत मांगते हैं कि प्यारे बाप, जिस तरह रूहानियत में हम बढ़ते हैं खुदावंदा, आपके कलाम में, कलाम की तालीम में बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह हमें नंबर्स में भी खुदावंद बढ़ाइए, ताकि हर खुदावंदा जो डिविजन्स है उनको खत्म करके हम एक होकर खुदावंदा आपके आने से पहले खुदावंदा अपने आप को एक खुदावंदा आपके नाम में कर सके प्यारे बाप। और एक दफा फिर खुदावंदा हम अपने दिलों को खुदावंद, अपनी सोचों को आपके हुजूर डालते हैं खुदावंद, अपने दिलों को खोलते हैं, जहनों को खोलते हैं खुदावंद, आपसे रूहानी अकल हिकमत दनाई मांग लेते हैं, जिसकी हमें अशद ज़रूरत है आपके कलाम को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए खुदावंद, उसकी जुगाली करने के लिए, और आगे खुदावंद आपके बेटे बेटे तक पहुंचाने के लिए। जितनी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं प्यारे बाप, इसमें भी आपकी बरकत चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सके खुदावंद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो सके खुदावंद, खासकर आपके उन बेटे बेटी तक पहुंचे जिन तक खुदावंद आपके खादमीन नहीं पहुंच पा रहे हैं फिजिकली तौर पर, उन तक खुदावंद आपके खादमीन की आवाज़ पहुंच सके, इस इबादत की आवाज़ पहुंच सके। और जितने भी खुदावंद प्लेटफॉर्म से, चर्चेस से खुदावंद जो पूरी ईमानदारी के साथ खुदावंद आपके कलाम का प्रचार कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें खुदावंद आपके उन बेटे बेटी तक पहुंचे, खासकर जो तंगी में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, कैद में पड़े हैं खुदावंदा, जो आपके कलाम को छू नहीं सकते खुदावंदा, सुन नहीं सकते, उन तक खुदावंद खास करिए आपके कलाम की आवाज़ पहुंचे, ताकि खुदावंदा उनको खुदावंदा इंकरेजमेंट मिले, खुदावंदा उनको पीस और इत्मीनान मिल सके आपके आपकी सारी इबादत के वसीला से, आपकी आवाज़ के वसीले से, आपके कलाम के वसीले से। एक दफ़ा फिर हम जो सुनने वाले, हम जो रिसीवर्स हैं खुदावंदा, मुकम्मल तौर पर खुदावंदा आपको अपने आप को आपके ताबे करते हैं खुदावंद, अपने आप को सबमिट करते हैं आपके हुजूर खुदावंद, आपके खादिम के लिए जो कलाम को शेयर करने को, उनको भी खुदावंदा आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको सबमिट करते हैं आपके हुजूर खुदावंदा, और शुक्र करते हैं आपके प्रेजेंस के लिए, आपके तख्त के लिए, पाक हो के अबर के लिए, आपकी बेटी के लिए भी, सिस्टर अनीता यूसुफ के लिए जो प्रेयर को लीड कर रही है खुदावंदा, उनको भी बहुत बरकत दीजिए, और उनकी ज़िंदगी में खुदावंदा की बरकत कायम रहे, बल्कि खुदावंदा पहले से ज़्यादा उनको खुदावंदा आप अपने गैबी खजाने में से अता कीजिए, और उनकी हर मुश्किल और मुसीबत को दूर करते हुए खुदावंदा थैंक यू सिस्टर अनीला, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक होकर आमीन बोलते हैं। मैं अब बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर लतीफ़ जॉन को वेलकम कहती हूँ कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और आज का जिंदा पाक कलाम हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम पास्टर जी। खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप तमाम ऑनलाइन हमारे साथ जो बहन भाई फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं, स्काइप पर, और जो व्हाट्सएप पर हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। मैं नाम लेकर असल में उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो फेसबुक पर हमारे साथ है। भाई बैक्स्टर यूके से हमारे साथ हैं, डॉक्टर रफ़ाइल बशीर हमारे साथ हैं पाकिस्तान कराची से, भाई जॉनसन हमारे साथ बहरीन से हमारे साथ मौजूद हैं, और जितने भी बहन सिस्टर मलिया हमारे साथ स्काइप पर भी आ गए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई जेरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच बेटा अनीता यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत अता करे। थैंक यू सिस्टर अनीला, आपने मेरे लिए दुआ की है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। सिस्टर जी जब दुआ कर रहे तो मेरा व्हाट्सएप का वो बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग उसकी बंद हो गई थी, तो दुआ में जब उन्होंने रिकॉर्डिंग का तो मैंने फिर एकदम उसको जब प्रस्तुत हो रही तो वो तो लगा दिया, उसके बाद मैंने बंद किया तो मैं फिर भूल गया उसे दोबारा लगाने के लिए। तो जैसे दुआ सिस्टर नीला कर रहे थे मुझे एकदम फिर याद आ गया, तो मैंने फौरन उसे रिकॉर्ड में लगा दिया। जी भाई इमरान, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ओके जी, आज हम सब मिलकर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के पाक कलाम को सीखने के लिए आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है
कि हम इस बात पर जरा जोर दें कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा से बरकत हासिल करने के लिए आए हैं। नुमान गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। तो हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखने के लिए आते हैं, प्रस्तश भी करते हैं, नो डाउट प्रस्तश करना है, जरूरी है। और आज हमने थोड़ा 15 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, हालांकि फिर भी एक गीत जो है वो रह गया है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम खुदा से उसकी बरकतों को हासिल करने के लिए, और बरकत हमें मिलती है जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और फिर अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करते हैं। सो आप जरूर हमारे साथ रहिएगा। आज हम सब मिलकर खुदा उनके पाक कलाम को सीखते हैं। ये बड़ा कीमती वक्त है। यकीन जाने कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये यकीन जाने कि ये बड़ा ही कीमती वक्त है, और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें ऐसे मौके अता करता है कि हम उसके जिंदा पाक कलाम को सीख सकें। तो खुदावंद का पाक रूह कुद्दस हमारी मदद करे कि हम उसके कलाम को आज सीख सकें। सो जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो जरूर अपने हाथों में ले लें, और हम निकालेंगे इंसाल की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 2 आयत हैं, 10वीं और 11वीं आयत जो है उसको हम आज सीखेंगे। अगर कोई लिखना चाहता है तो वो नीचे लिख भी सकता है, और अगर कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ भी सकता है। तो कम से कम इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं और आप सीख रहे हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में। भाई सूरत हमारे साथ हैं। मैं बुध को भी मैंने यही कहा था कि इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में जब पढ़ते हैं ना तो फिर समझ जाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। भाई सूरत है हमारे साथ? मैं देखूं, चेक करूं, अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। सिस्टर प्रीमा आप हमारे साथ है, ये मैंने देख लिया। तो आप जरा ना पढ़े प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 10 एंड 11 इंग्लिश में। भाई सूरत नहीं नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि वो हमारे साथ नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है। सिस्टर प्रीमा, कैन यू रीड प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 10 and 11? जी पास्टर जी, I was just looking for it. Yes, 1 minute. Okay. Okay, sorry. Okay, Proverbs 10 कहता है, खुदा का कलाम, खुदा का जिंदा कलाम कहता है, Proverbs 10, whoever winks maliciously causes grief, and a chattering fool comes to ruin. The mouth of the righteous is a fountain of life, but the mouth of the wicked conceals violence. ये 10 और 11 है, Pastor. Yes, 12. thank you. No, only 11, up to 11. Amen. Thank you so much. God bless you, Sister Prima. खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। सो आज का हमारा जो मजमून है वो है दुख देना। आप कहेंगे ये तो कोई मजमून नहीं है, दुख देना। हम यहाँ पर ये सीखने नहीं आए कि हमने किस तरह से दुख देना है, बल्कि हम आज ये देखेंगे कि हम किस तरह से दूसरों को जरर पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं ये बात करते हैं। अगर आपने कभी उन लोगों को देखा हो जो इशारों से बातें करते हैं, अपने हाथों से बातें करते हैं, जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते, लेकिन वो इशारों से बातें करते हैं, और इशारों से बहुत सारी बातें वो समझाते हैं, करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और यानी कि आपकी बॉडी जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। जब बॉडी के साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उससे भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, कोई बात को बताने की कोशिश करते हैं। आई कैन रीड टू। ओके सिस्टर, यस, सॉरी, आप पढ़े, जरूर पढ़ें। सिस्टर ने इंग्लिश में हमने पढ़ लिया, उर्दू में तो पढ़ा ही नहीं हमने। कितने अच्छे आप बच्चे हो खुदा के, मेरे भी बच्चे हो। तो आप जरूर पढ़ें। सिस्टर नसरीन, प्लीज गो हैड,
मिसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। अनम्यूट योर माइक प्लीज, गो हेड, टाइम को वेस्ट ना करें, आप पढ़े, जरूर पढ़ें। मैं तो चाह रहा था कि पंजाबी में भी पढ़ा जाता, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं है। जी सिस्टर नसरीन, आप पढ़े। जी जी पास्टर जी, थैंक यू। गॉड मसीह में सबको सलाम। इमसाल की किताब 10वां बाब, उसके 10वीं और 11वीं आयत, 10 and 11। जी 10वीं और जी। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है और बकवासी अहमक बिछाड़ खाएगा। सादिक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है, बस लेकिन ठीक है, सिर्फ 11, सिर्फ 11, जी सिर्फ जी 11। ओके जी, थैंक यू जी सिस्टर नसरीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, कलाम के पढ़े और सुने पे बरकत हो, आमीन। आप मेरी गाइड करते हैं, यकीन करें कि आप मुझे रहनुमाई करते हैं। मैं यकीन करें कि भूल जाता हूँ, अभी जिस एज में हूँ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का पाक रूह कुद्दस जो है वो हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। सो मैं आपके साथ साथ ना वो पढ़ रहा हूँ, जो आपकी पोस्ट है ना, जो आप लिख रहे हैं, वो भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात आप करना चाहते हो तो आप जरूर लिखें, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। सो मैं अब बात कर रहा था कि बात मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। हाथों से बात की जाती है, इशारों से बात की जाती है, और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनके ज़रिए से, आंखों से बात की जाती है। आज का हमारा जो मजमून है वो भी आपने फ्लायर पर देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मजमून था हमारा कि आंखों से बातें करना। तो आपने देखा है कि आंखों के ज़रिए से भी बात जो है वो की जाती है, और आपने अक्सर आंखों से बातें भी की होंगी। सो आज यहाँ पर खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो यहाँ पर फरमा रहा है कि आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है। इसका मतलब है कि बातें अच्छी भी होती हैं और बातें बुरी भी होती हैं, बातें पसंदीदा भी होती हैं और बातें नुकसान पहुंचाने वाले भी होती हैं, बातें रंजीदा भी होती हैं। यानी कि हर किस्म की बात जो है वो मुंह से निकाली जा सकती है और हम निकालते हैं। कुछ ऐसी बातें हम अपने मुंह से निकाल देते हैं जो दुख पहुंचाती हैं, रंज पहुंचाती हैं, गम पैदा करती हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हमारे मुंह से निकलती हैं कि ऐसी बातें हम करते हैं जो खुशी का, तसल्ली का, इत्मीनान का, एक दूसरे के लिए बरकत का और मोहब्बत का बायस जो है वो होती है। सो आज इस बात पर हम ये जरूर बात करना चाहेंगे कि हम इस जमीन पर जब रहते हैं तो हम अपने मुंह से कैसी बातें निकालते हैं, या किस किस्म की हमारी गुफ्तगू जो है वो होती है। अब यहाँ पर खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो अपनी जिंदगी के तजर्बा से आज हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि वो शख्स जो आंखों से बातें करते हैं। अब आप सब जानते हैं कि आंखों से कैसे बातें की जाती। यहां पर इंग्लिश में सिस्टर परिमा ने पढ़ा था विंकल, अपनी आंख को मारना। ऐसे एक आंख को आप सब जानते हैं, को आंख को मारने वाला जो यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि वो रंज पैदा करता है। ये रंज का मतलब क्या? दुख पैदा करता। आंख से बात करने वाला रंज पैदा करता है, इसका मतलब ये है। अगर कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप ये आयतें लिख रहे हैं, मैं बड़ी अच्छा, खुशी की बात है कि आप लिख रहे हैं। तो ये क्या क्या खुदावंद का बंदा जो है सुलेमान वो बताना चाहता है कि क्या आंखों से बातें करने से कोई गम पैदा होता, रंज होता है, दुख होता है? क्या आंखों से बात करने से कोई किसी को दुख पहुंचता है? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? खुदा उनका बंदा क्या बताना चाहता है? अगर किसी को कुछ समझ आए तो वो जरूर मेरी रहनुमाई कर सकता है। यकीन करें कि मैं आपसे सीखता हूँ। आप बहुत
बाबरकत लोग हैं और खुदावन ने आपको बड़ी बरकत अता की है। सो किस तरह से, क्या कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि आंख से बातें करने से किसी को क्या दुख हो सकता है? इसके पीछे क्या चीज है जो खुदा उनका बंदा सुलेमान जो बताना चाहता है? जरा गौर करें थोड़ी देर के लिए, सोचिएगा। क्या आंख मारने से रंज पहुंचता है किसी को? किसी को कुछ समझ है? कुछ समझ आपने? खुदा के पाक रूह कुदस उनकी मदद करे आपकी। क्या समझ आती है इससे? किसी को दुख मिलता है? जी पास्टर जी, दुख पहुंचता है अगर कोई देख ही ले किसी और को आंखों से बातें करते अपने खिलाफ, मेरे खिलाफ, शायद कोई और किसी और से बातें कर रहा और आंखें यूं यूं मटका के, तो फिर दुख पहुंचता है। राइट, थैंक यू जी सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन। जय मसीह के सबको। और अगर तो गलत अटेंशन के साथ कोई भी आंखों में ऐसे कोई मैसेजेस पास ओवर हो रहे हैं और किसी के लिए दुख का तकलीफ का बायस है, तो वो बिल्कुल भी अटेंशंस अच्छी नहीं है, वो गॉडली एक्शंस नहीं है। तो डेफिनेटली वो दूसरे पर्सन को जिसके लिए ये एक्शन हो रहे हैं उसके लिए नुकसान पहुंच जाएगा, उसके लिए दुख का बायस बनेगा। और जो है कभी कभी हम जब स्माइल करते हैं या इस तरह से अपने एक्शंस के थ्रू जो है हम अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी देते हैं। एक स्माइल को ही देख लें, अगर हम कहीं पे भी काम पे हैं, एक दूसरे को जानते हैं या किसी को भी स्माइल पास करते हैं, तो हम आप बताते हैं कि हम व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर, कि हम किस किस्म के लोग हैं, कि हम नेगेटिविटी के फैलाने वाले लोग नहीं हैं। जब हम, क्योंकि अक्सर लोग हमारे कामों पे भी ऐसा होता है कि कई लोग जो है बिल्कुल किसी को विश नहीं करते, किसी को देख के भी स्माइल नहीं करते, और बिल्कुल उनका एटीट्यूड, कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, कि आपके जो एक्शंस जो है वो बता देती हैं कि भी आप क्या मतलब किस किस्म के पर्सन है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहे एक्शन मतलब आंखों के जरिए से किसी को भी बात कर रही हैं, तो इट नीड्स टू बी पॉजिटिव, मतलब इस तरह से कि हाँ, मतलब नहीं होना चाहिए, मैं इसकी और किसी को दुख ना पहुंचे आपके एक्शन से। थैंक यू सिस्टर जी। मैं इसकी ना एक मिसाल देता हूं, ठीक है? मेरा ख्याल है कि हम समझदार हैं, हम समझ गए हैं सारी बात को, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको ना समझना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मुझे पास्टर नथानियल कोई बात कहते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, मीटिंग के बाहर या फैमिली के अंदर या कोई भी ऐसी बात है, तो वो मुझे कह रहे हैं, सबके साथ 2-4 बंदे और भी बैठे हुए हैं, तो वो उनकी सलाह जो है वो मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं उस पर अग्री नहीं हूं। लेकिन मैं ऐसे दूसरे बहन भाइयों के साथ या दूसरे जो बैठे हुए हैं हमारे साथ, मैं किसी एक के साथ ना ऐसे, आप चश्मे से नहीं दे सकते, आपको पता ही आंख कैसे मारते हैं, तो मैं ऐसे दूसरी की तरफ देखकर कहता, यानी कि आई एम अग्री, मैं अग्री कर गया हूं। लेकिन असल में मैंने क्या कहा है कि मैं अग्री नहीं हूं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इस बात को, इस सलाह को मैं अग्री करता हूं, बाद में देखी जाएगी, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझे हैं कि आंखों से हमने कह दिया ठीक है, अगले को समझा दिया, सिर हिला दिया, दूसरी तरफ देख के आंख मार दी, चुप है, नो प्रॉब्लम, बात बाद में देखी जाएगी। सो इसके पीछे जो है ना, ये एक चालाकी, ये एक धोखा जो है वो नजर आ रहा है। सो आपकी आंख मारने से मुराद है कि जो बात उसने कही है वो आप अग्री नहीं कर रहे, दूसरे को बता रहे हैं कि मैं अग्री नहीं हूं। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारी एक चर्च की बोर्ड मीटिंग हो रही थी, तो मेरे वालिद साहब भी उस चर्च के बोर्ड में एज अ गेस्ट आए हुए थे मेरे पर मिलने के लिए। तो वो ना उसी बोर्ड में बैठे हुए थे, तो हम किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे, किसी एजेंडे को हम वोट कर रहे थे। ये हैदराबाद की बात है। तो जब हम वहां पर किसी ने कोई एक एक्शन बात कही, तो दूसरे बंदे ने क्या किया कि उसने ना मैं उस पर अग्री नहीं था और मैं दूसरों को देखना चाह रहा था, तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को आंख मारी। अब मेरे वाला साहब ने देख लिया और बाद में उन्होंने मुझे बताया
कि फलां शख्स ने, उसका नाम अरशद था, पता नहीं यहाँ पे कोई है कि नहीं, तो उस बंदे ने क्या किया कि आंख मारी है। इसका मतलब है कि इनवर्डली दे आर नॉट अग्री, लेकिन उसके बाद वो उस पर अमल नहीं करेंगे। बज़ाहिर उन्होंने सिर हिला दिया, लेकिन दूसरे को आंख मार दी कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो इस किस्म के इसके पीछे जो बात है ना, वो बात है एक यूं कह लें कि बुराई और संजीदगी से, यानी कि वो उस चीज पर अग्री नहीं है, वो उस बात को हमायत नहीं कर रहे, या संजीदगी से उसके साथ वो अग्री नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन सिस्टर नीला और करना चाहते हैं। जी सिस्टर नीला। जी सिस्टर नीला बोले। आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी आपकी, आपका माइक खुला हुआ है। डिस्कनेक्ट होके तो फिर बाद में आप हमारे साथ ज्वाइन करें, तो फिर आपकी शायद आवाज जो है ना वो आ जाएगी। ओके जी, तो हम इस चीज को जरा देखते हैं कि उसके उस फैसले पर जो है उसके पीछे एक चालाकी है और एक बुराई है जिसको वो संजीदगी के साथ नहीं ले रहा। जी सिस्टर नीला, अभी खोले जरा माइक। जी, अब आवाज आ रही? यस यस यस, नाउ वी कैन हियर। सॉरी। अच्छा, मैं यही बात कहना चाह रही, तकरीबन आपने वो पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आंख मारना या आंखों से इशारा करना धोखे की अलामत होती है, झूठ की अलामत होती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के खिलाफ इशारा, दो लोग मिलकर इशारा कर रहे होते हैं या इशारों में बातें कर रहे होते हैं, वो उसके दिल को दुख पहुंचाती हैं। आप एक तरह से उस इंसान को जो है अपनी उस सर्कल से, जिस डिस्कशन में, या किसी दोस्ती हो सकती है, रिश्तेदारी हो सकती है, या कहना चाहिए एक आम मीटिंग हो, उसमें से आप उसको एलिमिनेट कर रहे थे, यानी कि निकाल रहे होते हैं, तो उसके दिल को दुख पहुंचता है कि मेरे साथ ये दोनों मिलकर जो है धोखा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम दिलों को जो है वो दुखाते हैं। तो आई थिंक तकरीबन आपका Right. पॉइंट। जी, मेरा ख्याल है कि हम सब समझ गए हैं कि आंख मारने के पीछे एक फरेब छुपा होता है और एक धोखा छुपा होता है। और ऐसा शख्स जो किसी को धोखा देता है या फरेब देता है, दिलजारी करता है, वो शख्स खुदा को पसंद नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी बात है जो खुदावंद का बंदा आज इस आयत से हमें बताना और सिखाना और समझाना चाहता है। ज़बूर की किताब में हम देखते हैं, वहां पर एक और हवाला है, साम 35। आपकी इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपने देखा भी होगा, ऐसा वाकया जरूर आपके साथ गुजरा होगा, मैंने तो एक शेयर किया आपके साथ। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो आंखों से बात करके किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, और वहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, वो रंज है, गम पैदा करते हैं। ओके, साम 35 में लिखा हुआ है, उसकी 19वीं आयत में, साम 35 वर्स 19 में लिखा है, जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ कोई दुख दे रहा है, आपको रंजीदा कर रहा है, तो वो आपका दुश्मन है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। और खुदावंद का बंदा यहाँ पर दाऊद फरमाता है कि मेरे हक में बहुत सारे मेरे दुश्मन हैं जो मेरी जान के दुश्मन है, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि ना हक मेरे दुश्मन है, ना हक मेरे दुश्मन है, और शादियाना बजाते हैं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं, एवं फजूल अदावत, एवं फजूल दुश्मनी, ठीक है ना, बेसबब अदावत रखते हैं, और चश्मक जनी ना करें, चश्मक जनी ना करें। अब ये लफ्ज जो है ना, इस पर जरा गौर करें कि चश्मक जनी, ये लफ्ज जो है, ये जैसे चश्मा है ना, चश्मा होता है आंख के ऊपर लगाया जाता है, दिखाए, देखने के लिए, बेहतर तौर पर देखने के लिए कहा गया है कि चश्मक जनी ना करें। वही मतलब है इसका
कि जो आंखों से बातें करते हैं या आंख मारते हैं, विंकल करते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे खुदा नाराज होता है। हम दूसरे को जब दुख देते हैं, परेशान करते हैं किसी को, तो फिर ये बात खुदा को पसंद नहीं है। सो यहाँ पर खुदा उनका बंदा एक और जगह पर फरमाता है, ये हवाला मैंने निकाला है इंसाल 6 बाप और उसकी 13 आयत में क्या लिखा है। इंसाल लिखा, वो आंख मारता है, वो पांव से बातें और उंगलियों से इशारा करता है। कौन है जो आंख मारता है, पांव से बातें करता है, उंगलियों से इशारा करता है। मैं जब यहाँ पर ना ये जर्मन के अंदर एक कोर्स कर रहा था, जिसे हम कहते हैं कि कानून थे, किताब जो होती है वकील के ना, कानून कुछ सीख रहे थे। अब वहां पर उस कानून के अंदर एक कानून ये था कि आप उस शख्स पर भी केस कर सकते हैं जो मुख्तलिफ इशारे करता है। यानी कि एक तो होता है ना, जुबान से हम गाली देते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हाथों से, उंगलियों से इशारे होते हैं जिसके जरिए से आप किसी को गाली देते हैं। ऐसे हाथों से इशारे भी होते हैं, ठीक है। तो वही बात हम सीख रहे थे कि ऐसे ऐसे कुछ इशारे हैं जो किसी को, जिसे वो क्या लफ्ज कहते हैं कि किसी की अजार सानी हम करना, किसी को दुख देना या किसी को गाली देना, ऐसे निशानों के बारे में हम सीख रहे थे। तो ये 2016-17 की बात है जब मैं वो कोर्स कर रहा था। तो इसका मतलब है कि आंखों से भी हम बातें करते हैं, पाँव से भी हम इशारे करते हैं, उंगलियों से भी इशारे करते हैं। तो ये कौन करता है? अगर आप इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो 12वीं आयत में लिखा है, खबीस और बदकार आदमी। मतलब यहां पर ये है, अच्छे इशारे, शाजिया ने बताया था कि अच्छे इशारे भी होते हैं। अब ये भी एक साइशन है ना, ये किसका निशान है? व्हाट्सएप पर कई दफा ये ऐसे निशान आते हैं, शुक्रिया का भी आता है, थैंक यू का भी आता है, दुआ के लिए भी आता है, माफी के लिए भी आता है। ये अच्छे इशारे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे इशारे हैं जिनसे हम किसी दूसरे को दुख भी देते हैं, रंज पहुंचाते हैं, गम के बायस भी होते हैं। तो कहता है कि वो खबीस और बदकार आदमी जो है वो ऐसे काम करते हैं। मतलब ये है कि किसी को दुख देना, आज़ारसानी पहुंचाना, किसी के लिए बुरे ख्यालात रखना, टेढ़ी तिरछी जबान लिए फिरता है, वो शख्स जबान से भी, हाथों से, उंगलियों से, पाँव से वो ऐसे इशारे, वो बदकार लोग हैं, गलत लोग हैं। सो खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो, अब देखिए, खुदा मोहब्बत का खुदा है, उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। उसने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजकर हमें सिखाया कि इस तरह की जिंदगी को आपने इस जमीन पर बसर करना है, इस किस्म की जिंदगी जो है आपने रहना है, और उस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को बसर करना है। ठीक है। सो ये एक छोटी सी बात इस हवाले से हमें 10वीं आयत से सीखने को मिलती है। और वो बकवासी अहमक पछाड़ता है, यानी कि ऐसे गलत बात करने वाला, गुस्से वाली बातें करने वाला, किसी को दुख पहुंचाने वाला, वो खता खाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। 11वीं आयत देखते हैं, सादक का मुंह हयात का चश्मा है, वो शख्स जो रास्तबाज है। सो दोनों चीजें हमने देख ली, बदकार शख्स को भी देख लिया, उसकी लैंग्वेज आप देख सकते, लैंग्वेज हाथों से भी होती है, पार्ट्स ऑफ बॉडी से लैंग्वेज होती है। तो हमने देखा कि जो बदकार खबीस शख्स है उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, और जो रास्तबाज है, सादिक शख्स है, उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके मुंह से हयात का चश्मा, उसके मुंह से ऐसी बातें, ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले निकलते हैं जिससे जिंदगी मिलती है। सो खुदा का मकसद ये है कि वो हम सबको जिंदगी दे, अब्दी जिंदगी दे, कसरत की जिंदगी दे। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम इस चीज पर नो प्रॉब्लम कह देते हैं, कोई मसला नहीं है, मजाक है, ये है, वो है, बड़ी बड़ी बातें
से हम कतराने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जब हमारी जिंदगी में आ जाती है ना, जैसे छोटी सी बात है, ठीक है, ये छोटी सी बात नजर आ रही है ना, छोटा सा एक एक्शन है, छोटे छोटे अल्फाज हैं, इनको हम संजीदगी से नहीं लेते और हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं आपके वो उस एक लफ्ज से किसी की जिंदगी खत्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो खुदा ये चाहता है 11वीं आयत में कि हम क्या करें, अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालें जिससे जिंदगी मिले, दूसरों को तकवीयत मिले, अपनी जिंदगी देने के लिए खुदा ने हमें इस जमीन पर पैदा किया। मैं एक हवाला जो है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। खुदा का कलाम जो था वो बनी इस्राएल कौम पर यिर्मयाह के वसीला से नाजल हुआ था। दूसरे बाब में यिर्मयाह चैप्टर 2 अगर आप निकालें तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावन ये फरमाता। अब ये गौर के साथ सुनिएगा कि खुदावन का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ और खुदा ने कहा कि जाकर यरूशलेम को क्या कर, उसके कान में जाकर बोल कि खुदा ये कहता है, क्या कहता है कि मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं। अब जिस शख्स की नई नई शादी होती है ना, वो क्या करते हैं, अपनी बीवी से बड़ा प्यार करते हैं, सब ऐसे करते हैं, लेकिन चंद सालों के बाद क्या होता है, उस मोहब्बत के अंदर थोड़ी कमी आ जाती है, उनके अल्फाजों के अंदर एक तब्दीली आ जाती है, उनके हरकत के अंदर तब्दीली आ जाती है। और आप ये देखेंगे ऐसे तजर्बा मेरा ख्याल है कि हम सब के साथ हुआ होगा कि हम वो मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत जो थी वो नजर नहीं आती। अग्री करेंगे मेरा ख्याल इस बात पर। तो शुरू शुरू में ऐसे होता है। अब यहाँ पर खुदा जो है वो यिर्मयाह को कहता है कि जाकर यरूशलेम को तू बता कि जी मुझे याद आती है वो मोहब्बत जो उस वक्त जब तूने मुझे कबूल किया था, वो याद आती है तेरी वो मोहब्बत, जब ब्याह की मोहब्बत, जब शादी हुई थी, तो वो मुझे याद आती है। याद करता हूं कि तू बियाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चलती थी। ये मोहब्बत का वो दे रहा है। बियाबान के अंदर जब कौम बनी इस्राएल को निकाला था तो बियाबान में सफर किया, तो खुदा उनके बादल की सूरत में, आग की सूरत में आगे आगे चलता था और उसके बनी इस्राएल कौम जो थी वो पीछे पीछे उसके, यानी कि जो खुदा कहता था वो मान लेते थे, जो खुदा करने के लिए कह रहा था वो करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, याद क्यों उसको आ रही है, वजह क्या थी कि क्यों खुदा उनकी मोहब्बत को याद करता है कि उन्होंने उस मोहब्बत को छोड़ दिया, खुदा के हुक्मों को छोड़ दिया, उसकी बात को उन्होंने ना माना। अब वो कहता है चौथी आयत में, बल्कि वहां ऊपर लिखा है कि खुदावन का मकदस और उसकी अफजाइश का पहला फल था। खुदावन फरमाता है कि उसे निगलने वाले सब मुजरम ठहरेंगे। अच्छा, चौथी आयत को देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है। वो कहता है ए अहले यकूब और अहले इसराइल के सब खानदानों, यानी कि खुदा यहाँ पर यकूब के घराने को और इसराइल के तमाम घरानों से वो क्या कह रहा है, खानदानों से, कि खुदावंद का कलाम सुनो। इसका मतलब है कि उन्होंने कलाम को सुनना, खुदा की आवाज को सुनना, खुदा की हदायत को सुनने से अपने कान बंद कर लिए थे। ये खुदा इसराइल को कह रहा है कि तुमने मेरी बात को, कलाम को, तुम जानते हो कि मैं कितनी मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने क्या किया, कलाम को, खुदा के कलाम को सुनने से इनकार कर दिया है। अहले यकूब और अहले इसराइल के सब खानदानों, खुदा का कलाम सुनो। खुदा ने यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझसे कौन सी बेवफाई पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए। मैं केड़ी बेवफाई की है कि तुसी मैनू छड़ देता है। ये खुदा इसराइल को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है, कौन सी बेवफाई की है, कौन सी नाइंसाफी की है कि अब तुम मेरे बात को सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझसे दूर चले गए हो। वो कहता है कि आगे 5वीं आयत में कि बेइंसाफी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए
और बतलान की पैरवी करके बातल हुए। बतलान क्या होता है? बातल क्या होता है? फजूल ऐसे खुदाओं की तुम प्रस्तश करने लग पड़े हो, ऐसे माबूदों को तुम मानने लग पड़े हो जो तुम्हें जरा भी फायदा जो है वो नहीं पहुंचाते हो। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना फायदा दिया, मैं कैसे तुम्हारे साथ साथ चलता था। और उन्होंने ये ना कहा कि खुदावंद कहा है, उन्होंने लभिया ही नहीं मैनू कि खुदा के यहाँ चला गया। वो तो खुद खुदा को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कभी भी वापस ना आने से, यानी कि वो फरमा रहा है कि कभी नहीं कहा कि खुदा कहाँ है, हम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और बयान, बल्कि वो तो बड़बड़ाते थे कि खुदा सानू कढ़ ले आया वे, ये हो गया वो, क्या उधर नहीं थे। अब यहाँ पर वो आगे 7वीं आयत में कहता है कि देखो मैं तुमको बागों वाली जमीन में लाया, ऐसी जमीन में लाया जहां पर बाग थे और बागों के अंदर वो फल लगे होते हैं, बल्कि उसने यहाँ पे लिखा उसके मेवे और उसके अच्छे अच्छे फल मैंने तुमको दिए। लेकिन जो तुम दाखिल हुए, जब तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी जमीन को नापाक कर दिया। मैं तुम्हें पाक सर जमीन में लेकर गया, ऐसी जगह पर जहां पर बाग, दूध के शहद की नहरें थी, मेवे थे, फल थे, पाक जमीन थी। तो आके जमीन को क्या करता है? नापाक कर दे। कैसे नापाक किया है? नाफरमानी के सबब से, हुक्म मदूली के सबब से। ये इस्राएल को खुदा कह रहा है। और मेरी मिरास को मकरूह किया। वहां पर काहिनों से भी वो मुखातिब है, पादरियों से भी मुखातिब है। काहिनों ने ना कहा कि खुदावंद कहाँ है, काहिनों ने भी ना कहा, खुदा की परवाह न की। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, करो जो मर्जी करो। और अहले शरीयत ने मुझे ना जाना और चरवाहों ने मुझसे सरकशी की और नबियों ने बाल के नाम से नबूवत की और उन चीजों की पैरवी की जिनसे कुछ फायदा नहीं था। क्या हम आज ऐसे खुदा की प्रस्तश नहीं कर रहे जिससे कोई फायदा नहीं है? बहुत सारे ऐसे खुदा आज हमने बना लिए अपनी जिंदगी के अंदर जिनसे कोई फायदा नहीं है। गौर करें कि हमारे आसमानी बाप सच्चे खुदा ने हमें कितने फायदे दिए, कितनी बरकतें दी, कितनी नेमतें दी हैं। असी उन्हां खुदावां पिछे भज जाने आ जिन्हां तो कोई फायदा नहीं है। मेन चीज जो है वो हम आगे 13वीं आयत में कहता है, क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं। ये बुराइयां हैं जिसकी वजह से वो दूर हो गए, खुदा को उन्होंने छोड़ दिया है। और वो बुराई क्या है? कि उन्होंने नाफरमानी की है। खुदा ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं, अब्दी जिंदगी पाएं, और उन्होंने मुझे आबे हयात के चश्मे को तरक कर दिया। ये आबे हयात का चश्मा है खुदा हमारा, जिससे हमें अब्दी जिंदगी मिलती है। ते असी उन्हां खुदावां पिछे चले जाने आ, उन्हां दी प्रस्तश करन लग पैने जिन्हां तो कोई फायदा ही नहीं। अगर आप यूहन्ना रसूल के इंजील में पढ़े ना, वो जहां पर वो औरत का जिक्र किया है कि जो यीशु मसीह के पास आई थी कुएं पर पानी भरने के लिए, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ऐसे खुदाओं की प्रस्तश करोगे जिनको तुम जानते नहीं हो। हम अपने दिलों के अंदर ऐसे खुदा बना लेंगे जिनसे कोई फायदा नहीं है, कोई भी रति जना भी फायदा नहीं है। तो हम ऐसे माबूद को अपने जिंदगी में दाखिल कर देते हैं और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। ऐसे हौज खोद लिए जिनसे कोई भी पानी वहां पर ठहर नहीं सकता और कोई भी फायदा नहीं है। मेरे जीजों, आज सिर्फ इतनी बात को हम देखेंगे कि खुदा ने हमें जो बरकतें दी हैं, इतने अच्छे पार्ट्स ऑफ बॉडी उसने हमें दिए हैं, हमारे हाथ, मुंह, आंख, कान, ये जो भी खुदा ने हमें बरकत दी है ना, हम इनके जरिए से दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। और खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से ऐसे काम करें जिससे दूसरों को फायदा हो, नुकसान ना हो, दुख ना हो, हमारे बातों से, इशारों से कोई रंजीदा ना हो। अगर ऐसा करेंगे तो हम
जिंदगी नहीं पाएंगे। खुदा चाहता है कि हम जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आई थिंक सिस्टर अनीता भी हमारे साथ ही हैं, उन्होंने जाना था लेकिन आई थिंक शी इज विद अस। गॉड ब्लेस यू जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। थैंक यू।